काम करो, फल जरूर मिलेगा। मेहनत करो क्योंकि इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दिन रात एक कर दो क्योंकि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आज तक आपने ये सारी बातें कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। फॉर्चुनेटली आज वो दिन भी आ ही गया जब हम इन तीनों बातों को एक बार फिर 100% सही साबित होते हुए देख रहे हैं। क्यों 45 साल के नितिन नवीन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सर्वे सर्वा बन गए हैं, बॉस बन गए हैं। ना उम्र की सीमा, ना जाति का बंधन। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी जेनजी वाले दौर में बीजेपी के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की। नितिन नवीन का बीजेपी अध्यक्ष चुना जाना केवल पार्टी के स्तर पर ही नहीं बल्कि देश की सियासत को लाउड एंड क्लियर मैसेज है। संदेश यह है कि बीजेपी में राजा का बेटा राजा कभी नहीं बनेगा। संदेश यह भी है कि अब ना उम्र का कोई बंधन होना होगा और ना ही जाति की कोई सीमा होगी। संदेश यह भी है कि अब सिर्फ मेहनत, समर्पण, फ्यूचर विजन और युवाओं की ऊर्जा ही आगे बढ़ने का एकमात्र आधार होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिनके घोषित अध्यक्ष 83 साल के बुजुर्ग मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। यानी अब 83 बनाम 45 वाली सियासी लड़ाई देखने को मिलेगी। दर्शकों, बीजेपी ने इस कदम से युवाओं को बहुत बड़ा मैसेज दिया है। यह घटना इसलिए भी बड़ी है क्योंकि बीते कुछ महीनों से जेनजी शब्द काफी ट्रेंड में है। नेपाल और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन में इसी जेनजी का अहम रोल है। भारत में भी सत्ता परिवर्तन के लिए जेनजी को बरगलाने की खूब कोशिशें की गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा इतना बड़ा है कि उनकी ब्रांड वैल्यू का सामना पूरा विपक्ष मिलकर भी कर पाने में सक्षम नहीं लगता और न ही वो अपने पुराने एजेंडे को छोड़ते हैं। विपक्षी पार्टियों ने जेनजी पर डोरे तो डाले, सीधे प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने सीधा मैसेज देश के युवाओं को दिया और युवाओं के साथ एक संवाद स्थापित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि भारत का युवा देश हित को सर्वोपरि रखकर चलता है। इस एक लाइन में प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की फ्यूचर प्लानिंग का पूरा सार छिपा है। क्योंकि जहां विपक्ष युवाओं को सड़कों पर आने के लिए उकसा रहा था, वहीं देश का प्रधानमंत्री जेनजी को देश हित में काम करने का संदेश दे रहा था, मैसेज दे रहा था। ये भी माना जा रहा है कि नितिन नवीन को बीजेपी की ताजपोशी कमान पार्टी को युवाओं के मुताबिक अपग्रेड करने की तरफ एक बड़ा पहला महत्वपूर्ण कदम है। आगे आगे संगठन में और अभी और बदलाव होंगे। संभव है कई और बदलाव भी हमें देखने को मिले। यह ऐसा कदम होगा जिससे फिर साबित हुआ कि बीजेपी देश की इकलौती एक ऐसी पार्टी है जहां पोस्टर चिपकाने वाला, चाय बेचने वाला, बूथ स्तर पर काम करने वाला कोई भी अपनी मेहनत के दम पर एक ना एक दिन ऊंचे पद तक पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी में ऐसे नेताओं की लंबी फेहरिस्त है जिन्होंने परिवार के दम पर नहीं, केवल और केवल काम के दम पर अपना कद बढ़ाया है। नितिन नवीन के करियर की शुरुआत 2006 में हुई थी। पटना पश्चिम से वो 5 बार के विधायक रह चुके हैं। पार्टी अध्यक्ष बनने से पहले बिहार सरकार में मंत्री भी थे। इसके अलावा उत्तराखंड और सिक्किम में बीजेपी के प्रभारी के तौर पर उनका काम है। पार्टी के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जेनजी के सपने देखने वाली विपक्षी पार्टियों को बीजेपी ने ऐसी गुगली फेंक दी है जिसे कंपटीशन देना विपक्षी दलों के लिए संभव ही नहीं है। कैसे देगी समाजवादी पार्टी, कैसे देगी कांग्रेस, कैसे देंगे उद्धव ठाकरे, कैसे देंगे स्टालिन, कैसे देंगी ममता बनर्जी? ये सब परिवार के तंत्र से चलने वाली पार्टियां हैं। जान लीजिए, कांग्रेस में अध्यक्ष कोई भी बने, अघोषित कमान गांधी परिवार के पास ही है, हाईकमान। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के अलावा अध्यक्ष कोई नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे की पार्टी में ठाकरे ब्रदर्स या ठाकरे परिवार के अलावा अध्यक्ष कोई बन ही कैसे सकता है? बादल्स का अध्यक्ष कोई बादल ही होगा। डीएमके का अध्यक्ष स्टालिन के परिवार से ही होगा। टीएमसी का अध्यक्ष ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी ही होंगे। लेफ्ट पार्टियां इनसे कुछ अलग जरूर नजर आती हैं, लेकिन वो अपनी नीतियों के चलते फिलहाल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं।
यानी कहना गलत नहीं होगा, विपक्ष की जेंजी वाली उम्मीदों पर बीजेपी ने पानी फेर दिया है। इसलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से सोचना शुरू करते हैं, विपक्ष की दौड़ सोच उससे पहले ही खत्म हो चुकी होती है। इसलिए देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि बीजेपी के इस मास्टर क्लास मूव का विपक्ष कैसे जवाब देता है। अब तो राहुल गांधी भी 55 के हैं और नितिन नवीन 45 के, यानी 10 साल का गैप है। अब बाकी आगे आप देखिए।